सीरत अल-नबी, इनवान, पांचवां आदमी। हजरत अबू ज़र अग़फ़ारी अपने इस्लाम लाने का वाक़या बयान करते हुए फरमाते हैं, आन हजरत पर वही आने से भी 3 साल पहले से मैं अल्लाह ताला के लिए नमाज पढ़ा करता था और जिस तरफ अल्लाह ताला मेरा रुख कर देते, मैं इसी तरफ चल पड़ता था। इसी ज़माना में हमें मालूम हुआ कि मक्का माज़मा में एक शख्स ज़ाहिर हुआ है, उसका दिदवा है कि वो नबी है। ये सुनकर मैंने अपने भाई उन्नी से कहा, तुम उस शख्स के पास जाओ, उससे बातचीत करो और आकर मुझे उस बातचीत के बारे में बताओ। चनाचा 19 ने नबी करीम से मुलाकात की। जब वो वापस आए तो मैंने उनसे आपके बारे में पूछा। उन्होंने बताया, अल्लाह की कसम, मैं एक ऐसे शख्स के पास से आ रहा हूँ जो अच्छाइयों का हुक्म देता है और बुराइयों से रोकता है, और एक रिवायत में है कि मैंने तमी इसी शख्स के दीन पर पाया है। उसका दिदवा है कि इसे अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है। मैंने उस शख्स को देखा कि वो नेकी और बुलंद अखलाक की तालीम देता है। मैंने पूछा, लोग उसके बारे में क्या कहते हैं? 19 ने बताया, लोग उसके बारे में कहते हैं कि ये काहन और जादूगर है, मगर अल्लाह की कसम वो शख्स सच्चा है और वो लोग झूठे हैं। ये तमाम बातें सुनकर मैंने कहा, बस काफी है, मैं खुद जाकर उनसे मिलता हूँ। 19 ने फौरन कहा, जरूर जाकर मिलो, मगर मक्का वालों से बचकर रहना। चुनांचा मैंने अपने मोजे पहने, लाठी हाथ में ली और रवाना हो गया। जब मैं मक्का पहुंचा तो मैंने लोगों के सामने ऐसा जाहिर किया जैसे मैं उस शख्स को जानता ही नहीं और उसके बारे में पूछना भी पसंद नहीं करता। मैं 1 माह तक मस्जिद हराम में ठहरा रहा। मेरे पास सिवाय ज़मज़म के खाने को कुछ नहीं था। उसके बावजूद मैं ज़मज़म की बरकत से मोटा हो गया। मेरे पेट की सलोटें खत्म हो गईं। मुझे भूख का बिल्कुल एहसास नहीं होता था। एक रात जब हरम में कोई तवाफ करने वाला नहीं था, अल्लाह के रसूल एक साथी, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा, के साथ वहां आए और बैत अल्लाह का तवाफ करने लगे। उसके बाद आपने और आपके साथी ने नमाज पढ़ी। जब आप नमाज से फारग हो गए तो मैं आपके नज़दीक चला गया और बोला, अस्सलाम अलैक या रसूल अल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला ही के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मैंने महसूस किया, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर खुशी के आसार नमूदार हो गए। फिर आपने मुझसे पूछा, तुम कौन हो? मैंने जवाब में कहा, जी मैं गफ़ार कबीले का हूँ। आपने पूछा, यहाँ कब से आए हुए हो? मैंने अर्ज किया, 30 दिन और 30 रातों से यहाँ हूँ। आपने पूछा, तुम्हें खाना कौन खिलाता है? मैंने अर्ज की, मेरे पास सिवाय ज़मज़म के कोई खाना नहीं, उसको पी पी कर मैं मोटा हो गया हूँ, यहाँ तक कि मेरे पेट की सलोटें तक खत्म हो गई हैं और मुझे भूख का बिल्कुल एहसास नहीं होता। आपने फरमाया, मुबारक हो, ये ज़मज़म बेहतरीन खाना और हर बीमारी की दवा है। ज़मज़म के बारे में अहादीस में आता है, अगर तुम आप ज़मज़म को उस नियत से पियो कि अल्लाह ताली तुम्हें उसके ज़रिए बीमारियों से शिफा अता फरमाए तो अल्लाह ताली शिफा अता फरमाता है, और अगर उस नियत से पिया जाए कि उसके ज़रिए पेट भर जाए और भूख न रहे तो आदमी शकम सैर हो जाता है, और अगर उस नियत से पिया जाए कि प्यास का असर बाकी न रहे तो प्यास ख़त्म हो जाती है। उसके ज़रिए अल्लाह ताली ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को सैराब किया था। एक हदीस में आता है कि जी भरकर ज़मज़म का पानी पीना अपने आप को नफाक से दूर करना है। और एक हदीस में है कि हम में और मुनाफिकों में ये फ़र्क है कि वो लोग ज़मज़म से सैराबी हासिल नहीं करते। हाँ, तो बात हो रही थी हज़रत अबू ज़र अग़फ़ारी की। कहा जाता है, अबू ज़र अग़फ़ारी इस्लाम में पहले आदमी हैं जिन्होंने आपको इस्लामी सलाम के अल्फाज़ के मुताबिक सलाम किया। उनसे पहले किसी ने आपको उन अल्फाज़ में सलाम नहीं किया था।
اب ابو ذر نے آپ سے اس بات پر بیعت کی کہ اللہ تعالی کے معاملے میں وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں گھبرائیں گے، اور یہ کہ ہمیشہ حق اور سچی بات کہیں گے، چاہے حق سننے والے کے لیے کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو۔ یہ حضرت ابو ذر حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد ملک شام کے علاقے میں ہجرت کر گئے تھے۔ پھر حضرت عثمان کی خلافت میں انہیں شام سے واپس بلا لیا گیا، اور پھر یہ ربضہ کے مقام پر آ کر رہنے لگے تھے۔ ربضہ کے مقام پر ہی ان کی وفات ہوئی تھی۔ ان کے ایمان لانے کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ جب یہ مکہ معظمہ آئے تو ان کی ملاقات حضرت علی سے ہوئی تھی، اور حضرت علی نے ہی ان کو آپ سے ملوایا تھا۔ ابو ذر کہتے ہیں، بیعت کرنے کے بعد نبی کریم انہیں ساتھ لے گئے۔ ایک جگہ حضرت ابو بکر صدیق نے ایک دروازہ کھولا، ہم اندر داخل ہوئے، ابو بکر صدیق نے ہمیں انگور پیش کیے۔ اس طرح یہ پہلا کھانا تھا جو میں نے مکہ میں آنے کے بعد کھایا۔ اس کے بعد نبی نے ان سے فرمایا، اے ابو ذر، اس معاملے کو ابھی چھپائے رکھنا، اب تو تم اپنی قوم میں واپس جاؤ اور انہیں بتاؤ تاکہ وہ لوگ میرے پاس آ سکیں۔ پھر جب تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے خود اپنے معاملہ کا کھلم کھلا اعلان کر دیا ہے تو اس وقت تم ہمارے پاس آ جانا۔ آپ کی بات سن کر حضرت ابو ذر غفاری بولے، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچائی دے کر بھیجا، میں ان لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر پکار کر اعلان کروں گا۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں، میں ایمان لانے والے دیہاتی لوگوں میں سے پانچواں آدمی تھا۔ غرض جس وقت قریش کے لوگ حرم میں جمع ہوئے، انہوں نے بلند آواز میں چلا کر کہا، میں گواہی دیتا ہوں سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ تعالی کے رسول ہیں۔ بلند آواز میں یہ اعلان سن کر قریشیوں نے کہا، اس بددین کو پکڑ لو۔ انہوں نے حضرت ابو ذر کے پکڑ لیا اور بے انتہا مارا۔ ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں، وہ لوگ ان پر چڑھ دوڑے، پوری قوت سے انہیں مارے لگے، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس وقت حضرت عباس درمیان میں آ گئے۔ وہ ان پر جھک گئے اور قریشیوں سے کہا، تمہارا برا ہو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ شخص قبیلہ غفار سے ہے، ان کا علاقہ تمہاری تجارت کا راستہ ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ قبیلہ غفار کے لوگ تمہارا راستہ بند کر دیں گے۔ اس پر ان لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا۔ ابو ذر فرماتے ہیں، اس کے بعد میں زمزم کے کنویں کے پاس آیا، اپنے بدن سے خون دھویا۔ اگلے دن میں نے پھر اعلان کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے پھر مجھے مارا۔ اس روز بھی حضرت عباس ہی نے مجھے ان سے چھڑایا۔ پھر میں وہاں سے واپس ہوا اور اپنے بھائی 19 کے پاس آیا۔